क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम है ना, वो स्टूडेंट को इतना प्रेशर देता है, इतना प्रेशर कि स्टूडेंट का माइंड कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन कोई स्टूडेंट उसको फोड़ देते हैं। क्लास 9 से ज्यादा क्लास 10th के स्टूडेंट मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हो, कोई और वेब सीरीज आ रहा है उसको देख रहा है, कोई मूवी आ रहा है उसको देख रहा है, कोई सीरियल आ रहा है उसको देख रहा है, मतलब अलग अलग चीज में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। व्लॉग्स जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, वो बचपन से ही सुनते आ रहे होते हैं कि ये बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में जाएंगे तो मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके चैनल MW क्लासेस पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 9th तो आपका बर्बाद हो गया है, लेकिन क्लास 10th को क्यों कैसे बचाएं। तो बेसिकली ये जो क्लास 10th है ना, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर क्लास 10th में होता क्या है। तो क्लास 10th में कुछ इसका रियल लाइफ फैक्ट है। क्लास 10th का वो क्या है, तो स्टूडेंट का पहला हायर लेवल का बोर्ड एग्जाम होता है क्लास 10th। क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम है ना, वो स्टूडेंट को इतना प्रेशर देता है, इतना प्रेशर कि स्टूडेंट का माइंड कंफ्यूज हो जाता है। और शुरुआत में क्या होता है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा मोबाइल में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कहीं कुछ और चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो मतलब अलग अलग डिस्ट्रैक्शन होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन कोई स्टूडेंट उसको फोड़ देते। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसका एक माइंड है ना कि ये एक एग्जाम है, ऐसा एग्जाम है जो लाइफ में पहली बार ऐसा एग्जाम मैं देने जा रहा हूँ इतना हायर लेवल पर। तो वो स्टूडेंट का एक पहला हायर लेवल का एग्जाम होता है, इसीलिए इस एग्जाम को कम से कम आपको फर्स्ट डिवीजन लाना है, क्योंकि यही आपका जो पहला है ना, यही आपको जेई मेंस देंगे तो वहां पर आपको ये इसका मार्क्स चेक किया जाएगा। जेई एडवांस देंगे तो वहां पर आप लोगों को चेक किया जाएगा। यदि इसमें कम है तो जेई एडवांस में आपका सिलेक्शन हो के भी ना हो पाएगा। समझ में आया ना? कुछ नहीं समझ में आया ना? मतलब क्या है कि यदि आपका जेई एडवांस में कुछ मार्क्स अच्छा आ जाता है, सिलेक्शन पा सकते हैं, लेकिन आपका बोर्ड एग्जाम में इंटर में और मैट्रिक में कम है, 75% से कम है, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आप लोग आगे रखिए। क्लास 9 से ज्यादा क्लास 10th के स्टूडेंट मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ये ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि क्लास 10th में अक्सर स्टूडेंट को मोबाइल मिल जाता है और वह यूट्यूब पर जाकर सर्च करते हैं कि कैसे पूरा सिलेबस को एक दिन में कंप्लीट कर ले, कैसे एक महीना में कंप्लीट कर ले, लास्ट टाइम में कैसे करे, कैसे पढ़े। क्लास 10th में अलग अलग चीज में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इधर उधर, और जाते हैं यूट्यूब पर जैसे ही तो कुछ और देखने लगते हैं। कोई और वेब सीरीज आ रहा है उसको देख रहे हैं, कोई मूवी आ रहा है उसको देख रहे हैं, कोई सीरियल आ रहा है उसको देख रहे हैं, मतलब अलग अलग चीज में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, व्लॉग्स देखते हैं। तो ये नहीं करना, क्योंकि क्लास 10th के स्टूडेंट को है ना पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया कि रियल लाइफ फैक्ट यही होता है कि जो पहला हायर लेवल एग्जाम होता है ना स्टूडेंट के लाइफ का, वो मैट्रिक का एग्जाम ही होता है। ऐसे तो ओलंपियाड या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी यहाँ पर एग्जाम होता है, AMU और BHU का ये सब एग्जाम होता है ना, तो वहां पर ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, आपको टीचर भी बता देता है। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, वो बचपन से ही सुनते आ रहे होते हैं कि ये बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में जाएंगे तो मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर होने लगता है कि इसको फोड़ना ही फोड़ना किसी भी तरह। तो उसको फोड़ने के लिए आप लोगों को मैं एक कोर्स देने वाला हूँ। बेसिकली वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ये 3 सिलेबस आपका क्लास 10th का मैं कंप्लीट कराऊंगा इस साल को। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हाउ टू स्टडी इन क्लास 10th, क्लास 10th में कैसे पढ़े, ये आप लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पर। उससे पहले ही मैं सोचा कि बता देता हूँ, ज्यादा इसमें कुछ बताना नहीं होता है। सिंपल चीज है कि बुक रीडिंग करिए, क्योंकि आपके पास शुरुआत में पूरा साल बचा हुआ है, पूरा 1 साल बचा हुआ है। तो 1 साल बहुत ज्यादा समय होता है। मैं टोटली क्लास 8th, 9th और 10th, 11th, 12th इसका फिजिक्स और केमिस्ट्री चारों क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री सिर्फ 3 महीने में मैं पढ़ाऊँ। 3 महीने में आप लोग सोच सकते हैं। तो आप लोग एक क्लास 10th का 1 साल में नहीं पढ़ सकते, बहुत आसान है, बहुत आसान। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि बुक रीडिंग करना है। सबसे पहली बात, मैं जिस तरह कर रहा हूँ उसी तरह बता रहा हूँ। बुक रीडिंग करना है, मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना है, फिर उसके बाद जो डाउट है उसको भी अंडरलाइन कर लेना है, उसको अलग डाउट को पेंसिल से अंडरलाइन करना है, ठीक है। और जो है ना, जो मेन पॉइंट है उसको हाइलाइटर से अंडरलाइन करना है, ओके। अब उसके बाद क्या करना है कि एक प्रॉपर नोट बनाना है, पतला सा नोट बनाना है, ज्यादा मोटा नोट नहीं बनाना है। क्योंकि ज्यादा मोटा नोट बनाने से अच्छा है कि आप किताब ही पढ़ लीजिए, क्योंकि उतना मोटा देख ही के आपका कंफ्यूज जाएंगे कि आप पढ़े यार। तो आपके पास जब एग्जाम आने वाला होगा, कम समय होगा, तो उस समय तो नोट्स बनाने के चक्कर में रहेंगे नहीं, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के लिए आपको एक पतला सा नोट्स चाहिए। तो पतला सा नोट्स चाहिए तो आप लोगों को पहले से ही बना कर रखना पड़ेगा, और शुरुआत से ही बनाना है। क्योंकि जब आप किसी चैप्टर को शुरुआत इनिशियल फेज में पढ़ते हैं ना, तो वहां पर आपको बहुत नया चीज मिलता है। अब उस नए चीज को लिखना नहीं है, उस नए चीज को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। उसमें से जो खास दिखाई दे, टीचर से पूछना है कि ये खास है कि नहीं, ये कैसा है, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। तो उसके बाद उसको नोट्स में उतारना है। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रॉपर नोट्स बनाना है। फिर उसके बाद उसमें मेन पॉइंट्स लिखना है, नोट्स में फॉर्मूला लिखना है, जो टीचर ट्रिक्स बताए। जैसे आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं तो उसको एक ट्रिक से याद किया जाता है। बहुत सारा फॉर्मूला होता है जिसको ट्रिक से याद किया जाता है, तो वो सब ट्रिक्स लिखना है।
और जो डाउट हो उसको लिखना है, क्योंकि डाउट को लिखेंगे ना तो आप लोगों का जो एग्जाम आने वाला होगा ना उस समय आप लोगों को ये डाउट नहीं रहेगा कि मेरा डाउट क्या था, क्योंकि आप लोगों का नोट में एक्चुअली में डाउट लिखा गया है, पूरा किताब में का जो डाउट था हर डाउट को नहीं लिखना है। देखिए आप लोगों के जो सवाल बनता है ना, जैसे फिजिक्स में हो गया सवाल, तो वो सवाल क्या होता है, एक ही फॉर्मूला पर बहुत ज्यादा सवाल दिया रहता है, तो सबको नहीं लिखना है, जो सबसे जिसमें सभी रिलेट हो जाए सवाल वो ऐसा सवाल लिखना है, ठीक है ना। तो ऐसा सवाल इसमें लिखना है डाउट में, और डाउट में कुछ टॉपिक्स हो जाएगा, कुछ कंफ्यूजन होगा तो वो सब लिख लेना है, ज्यादा मोटा नोट्स नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये हो गया। और रेगुलर स्टडी करना है, भले ही आप रोज 4 घंटा पढ़िए एक्स्ट्रा, वो हर दिन करना है। इससे क्या होता है कि आपका रेगुलर बॉन्ड बना रहेगा, मतलब आज इतना पढ़े 4 घंटा, फिर कल 4 घंटा, फिर मतलब हर दिन 1-2 मिनट बढ़ाते रहिएगा, 10 मिनट बढ़ाइएगा तो आपको बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जिस दिन त्योहार हो, त्योहार के दिन जैसे किसी का रिलीजियस फेस्टिवल होता है, यानी धार्मिक त्योहार बोले तो ईद हो गया, किसी का होली हो गया, किसी दिवाली हो गया, अलग अलग क्रिसमस डे हो गया, तो इस दिन बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ देते, ऐसा नहीं करना है। उस दिन भले ही आप 2 घंटा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि वो एक ऐसा दिन होता है, यदि आप उस दिन छोड़ दीजिएगा ना, जो आपका हर रोज का 4 घंटा इस तरह बॉन्ड बनते जा रहा था 4-4 घंटे का, तो उस दिन ये ब्रेक हो जाएगा। अब ये ब्रेक हुआ तो आपको डिस्ट्रैक्शन आने लगेगा, डिस्ट्रैक्शन इधर से घुस जाएगा। यदि आपका ये लाइन बना रहेगा ना तो इसमें कहीं पर भी डिस्ट्रैक्शन आएगा, टकरा कर चला जाएगा। तो इसीलिए यदि आपका ये लाइन टूट गया किसी भी दिन, तो उस दिन आएगा डिस्ट्रैक्शन आपके घुस जाएगा और आप उससे झेल नहीं पाएंगे और डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपने पाथ से। इसीलिए पाथ को मेंटेन रखने के लिए उस दिन, जिस दिन फेस्टिवल हो, 1 घंटा या 2 घंटा कम से कम पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा आप जितना पढ़ लीजिए, पूरा दिन पढ़ लीजिए। फेस्टिवल को जैसे एलन मस्क को आप लोग जानते होंगे, सभी लोग जो अपना बर्थडे होता है वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो सेलिब्रेट करते हैं, बहुत जो अमीर होता है वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, करोड़ रुपए। जो थोड़ा मिडिल क्लास में होता है वो कुछ एक केक लाएगा, काटेगा, हो जाएगा। लेकिन जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वो क्या किए कि वो जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया ना, वो टोटली 24 घंटा काम करके किए। वो एक माइंडसेट होता है, आदमी को जो रिच बनाता है ना, वो एक तरह का माइंडसेट होता है। इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिस दिन फेस्टिवल हो, जो चाहे वो जितना चाहे उतना पढ़े, मतलब 24 घंटा भी पढ़ सकते हैं, 2 घंटा, कम से कम 2 घंटा या 1 घंटा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पूरा दिन पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है ना, उसका मैं कोर्स कराने वाला हूँ बेसिकली इसी चैनल पर। और वो कौन पढ़ाएगा, तो सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाऊंगा साइंस में जो सबसे पहला चैप्टर है उसके हिसाब से बायोलॉजी छोड़कर पढ़ाऊंगा, और मैथ में लास्ट जो 4 महीना रहेगा ना, उसमें मैं मैथ्स पढ़ा दूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाने के बाद। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलते, जय हिंद, जय भारत।